हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एप्पल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 1 का चैप्टर 1। तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन। तो चलिए रीड करते हैं। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ठंडी, मीठी और क्रीमी क्रीमी सी होती है और उसे सभी खाना पसंद करते हैं? गर्मियों में तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। वो होती है एक आइसक्रीम, है ना। और गर्मियों में आइसक्रीम मैन सबका ही फेवरेट हो जाता होगा। और फिर लेट्स रीड द पोएम। When summer's in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. ओके, तो जब शहरों में बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और जो आपके घर की ब्रिक्स है ना, वो एकदम गर्म हो रही होती है बाहर से। कभी आप समर में जब बहुत ज़्यादा धूप होगी तब आप समर में देखना, कभी बाहर जाके अपने घर की ब्रिक्स को हाथ लगाना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही होंगी। तब आइसक्रीम मैन आता है और इधर उधर घूमने लग जाता है ना। ट्रंडलिंग मतलब होता है लुढ़कना। ऐसे जैसे जब टायर के ऊपर वो जो चलता है तो टक्कर करके आवाज़ आती है ना, तो वही कहते हैं उसे। फिर नेक्स्ट स्टैंजा। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cone with mounds of cooling brown and white. तो इधर माउंट्स का मतलब पता क्या होता है? माउंट्स जैसे आइसक्रीम मैन जो है वो इस कोन में अंदर का तो पूरा भरता ही है ना। अंदर का तो पूरा भरता ही है। और फिर जब वो उसके ऊपर ऐसा कुछ भरता है ना, ऐसा ये क्रीम से ऐसा यहाँ पर, ये उसे कहते हैं माउंट्स। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये रहा, देखो माउंट्स। ओके, फिर इसमें हमें बोला गया है कि उसके जो अम्ब्रेला होता है, उसकी जो काठ का अम्ब्रेला उसके नीचे कितना मज़ा आता है। और वो जब भरता है, क्या कहते हैं, ये माउंट से, उसको देखने में कितना मज़ा आता है ना। वो कुछ ऐसा स्पून टाइप होता है, उससे कुछ भरता है, वो अपने कार्ट में से क्रीम निकाल के ये अपनी कोन में फिर भर देता है। ओके, और उसके कलर्स क्या हैं? ब्राउन एंड वाइट। जो क्रीम है उसके कलर क्या है? ब्राउन एंड वाइट। ओके, WHITE, वाइट। फिर उसके बाद थर्ड स्टैंजा। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और अब हमें यहाँ पर बता रखा है कि उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम है और उसके पास क्या क्या है। तो उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम है? उसके पास है एक वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और उसके पास कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये रही कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, ये कुछ उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। और उनके कलर्स क्या क्या हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। फिर फोर्थ स्टैंजा। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bee. तो अब यहाँ पर फ्लावर बेड क्या होता है? फ्लावर कहना इसे, क्योंकि अभी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई है। पहले हम इसे फ्लावर ही कहते थे, अभी इसे फ्लावर कहना। ये प्रोनाउंसिएशन वर्ड की चेंज होती रहती है। तो जो फ्लावर बेड होता है, ये जैसे आपने ये फ्लावर्स देखे होंगे ना, जब ऐसे फ्लावर्स बहुत सारे एक ही जगह पर होते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं फ्लावर बेड। ओके, जब एक के फ्लावर बहुत सारे ऐसे होते हैं तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कैसे बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाती है ना, मधुमक्खियाँ, हनी बीज। वैसे ही
वैसे ही ना आइसक्रीम मैन के इर्द गिर्द ये बच्चे भी इर्द गिर्द वो क्या कहते हैं खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। और फिर ये पोएम लिखी है राचल फील्ड ने। ओके, देन न्यू वर्ड्स। ब्लेज, ब्लेज का होता है ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। ट्रेंडलिंग, ट्रेंडलिंग का मीनिंग मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील। माउंट्स, माउंट्स का मीनिंग हीप पाइल। फ्रॉस्टी फीज, फ्रॉस्टी फीज का मीनिंग चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड। क्लस्टर का क्लस्टर का मीनिंग गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ओके, रीडिंग इज फन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, चलिए इनका आंसर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होता है? आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है आइसक्रीम समर सीजन में सब खाते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। फिर क्वेश्चन 2, हु फील्स जॉयफुल सीइंग आइसक्रीम मैन। इसका मतलब है कि कौन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है आइसक्रीम मैन को देख के, तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। फिर क्वेश्चन 3, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। अभी हमें यहाँ पर हमने पढ़ा था ना वो कि उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, तो बस वही बताना है हमें। तो उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स थे? उसके पास उसके पास थे वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी थे ना, इसका आंसर हो जाएगा आइसक्रीम मैन हैज़ वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। तो फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। आइसक्रीम मैन ऐसी कौन सी 2 चीज़ें बेच रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। फिर क्वेश्चन 5 है What is the ice cream cart compared with in the poem? आइसक्रीम कार्ट जो थी उसकी क्या कहते हैं उसकी किससे तुलना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। ओके, फिर है लेट्स राइट Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. Okay, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि हम विंटर सीजन में कर सकते हैं। तो अभी विंटर है तो अब बाहर तो जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी तो, है ना। तो फर्स्ट हम घर में बैठ के रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स। ओके, वी कैन प्ले इंडोर गेम्स। और क्या कर सकते हैं? से फायर के आगे बैठ सकते हैं, सिट अराउंड फायर। ओके, तो हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको कुछ याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इधर, हम आगे करते हैं। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। ओके, तो हमें अब इसमें समर में एक्टिविटीज़ जो हम समर में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनका बताना है। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं स्विमिंग। हम स्विमिंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं स्विमिंग के बाद? फिर ईट आइसक्रीम। ओके, फिर हम प्ले आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। ओके, फिर हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इधर। Now group these activities into indoor and outdoor activities. ओके, तो अब आपने जितनी एक्टिविटीज़ इनमें लिखी है ना, अब इनमें आपको ना दो एक्टिविटीज़ इंडोर की बतानी है। कौन सी इंडोर की है? 2 एक्टिविटीज़ आउटडोर की बतानी है। तो इंडोर आउटडोर हम बता देते हैं।
हमने एक लिया था रीडिंग। हम इंडोर में ही करेंगे ना, इंडोर में ही कर पाते रीडिंग, तो पहले इंडोर की हम कर लेते हैं। और एक था हमारा इंडोर गेम्स, प्ले इंडोर गेम्स, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, प्ले इंडोर गेम्स। ओके, और आउटडोर में हम क्या क्या कर सकते हैं? आउटडोर में हम हाँ, हमने क्या लिया था, एक स्विमिंग था हमारा, स्विमिंग, और क्या था, ईट आइसक्रीम, नहीं, प्ले इंडोर गेम्स, हाँ सॉरी, प्ले इंडोर आउटडोर गेम्स, नॉट इंडोर, आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। ओके, फिर हम इसके बाद देखते हैं, से अलाउड, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज डन फॉर यू। ओके, तो अभी आपको यहाँ कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, इनमें आपको बताना है किसमें आपको ज की साउंड मिल रही है। तो प्राइस में नहीं हो रहा है, प्राइज में हो रहा है, मेज में भी हो रहा है, फेस में नहीं हो रहा, राइस में भी नहीं मिल रही, राइज में मिल रही, राइस। ओके, राइस, राइज। फिर ब्लेज में भी हो रही है, फिर फिज में भी हो रही है, लेजी भी, लेसी नहीं, बजी, बजी में भी, फिर रेसी नहीं, रेस भी नहीं, रेस नहीं, रेस हो रही है, रेस नहीं हो रही, रेस भी नहीं हो रही, एस भी नहीं हो रही, चेज हो रही है, दिस भी नहीं हो रही, दीज भी नहीं हो, दीज हो रहा है, सॉरी, दीज हो रहा है, दीज हो रहा है, नहीं, दीज नहीं हो रहा ना, दीज। तो हमारा हो रहा है प्राइज, मेज, राइज, ब्लेज, फीज, लेजी, बजी, रेज, चेज। ओके, ये सब हमारा हो रहा है। फिर लेट्स लिसन, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड इन द पोएम प्रोड्यूस। ओके, तो हमें बताना है कि ये जो है ना, ये कार्ट और ड्रिंक, ये जो हमारा कार्ट और ड्रिंक है, इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज हैं। तो कार्ट के लिए कौन सा वर्ड हुआ है, यूज हुआ है ट्रेंडलिंग, है ना, कार्ट के लिए यूज हुआ है ट्रेंडलिंग। ओके, और ड्रिंक के लिए क्या हुआ है, ड्रिंक के लिए हुआ है, क्या कहते हैं, फिज, फिज हुआ है ड्रिंक के लिए। ओके, फिर व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम। आप कौन कौन से साउंड्स वो सुन सकते हो जब आइसक्रीम मैन आता है। तो जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो आइसक्रीम मैन चिल्लाता है, एक तो आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, और एक जो वो जब उसकी कार्ट चलती है तो कड़कड़ करके आवाज़ आती है, वो हम आवाज़ सुन सकते हैं। फिर फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट, here is here is a report on Uncle Lal's farm। ओके, तो यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट दी गई है अंकल लाल के फार्म की, शायद हमें यहाँ पर खुद भी रिपोर्ट लिखनी होगी। ओके, तो फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म, I saw all Uncle Lal's cow, he has 50 cow, they eat grass in big green farm, in the evening the farmer bring them to barn to be milked, Uncle Lal sell his milk in the city। ओके, तो इसमें एक बच्चा होगा, उसके पापा उसे अंकल लाल कोई होगा ना उसका रिश्तेदार, उसके पास उसके उन पे लेके गए हैं डेयरी पे, फार्म पे उसके। तो अब ये बच्चा हमें बता रहा है अंकल लाल के पास क्या क्या है। ओके, तो वो हमें बता रहा है कि अंकल लाल के पास 50 यानी 50 गाय हैं, और वो एक बड़े से खेत में वो घास चरती हैं, और शाम को अंकल लाल जो है वो क्या कहते हैं, बाण में, फार्मर्स जो है ना वो उसे ना क्या कहते हैं, कुछ बाण होता है ना जहाँ पर उन्हें रखा जाता है, वो उधर लेके आते हैं और उनसे दूध निकालते हैं, और अंकल लाल जो है वो अपने दूध को सिटीज में बेचते हैं। When writing a report, remember do these things। ओके, तो हमें जब आप रिपोर्ट किसी भी चीज़ पे लिखते हो तो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
तो थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। आपको एक टाइटल या अपनी रिपोर्ट का नाम पहले से ही सोच के रखना चाहिए। फिर कीप टू योर सब्जेक्ट, आपको जैसा टाइटल है वैसा ही आपको लिखना है रिपोर्ट, बाकी इधर उधर की बातें मत लिखना। टेल थिंग्स इन राइट ऑर्डर, आपको अच्छे सही तरीके से वो क्या कहते हैं ये बतानी है वो, हाँ, चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंट्रो, कुछ छोटा मोटा हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, फिर उसकी पूरी बॉडी, फिर एंडिंग के लिए कुछ, ओके, ऐसा आप लिखना। मेक योर पेपर लुक नीट, आप एक अच्छा सा पेपर बनाना, राइटिंग साफ करना, बस ये मतलब आपका पेपर बस अच्छा दिखना चाहिए, इतना करना। In group of 4 write a report on a different brand of ice cream available in your area। अब आपको उन क्या कहते हैं आइसक्रीम के कंपनीज पे एक रिपोर्ट लिखनी है, ओके। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप इन कुछ क्लूज इन्होंने दिए हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हो। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन द टॉपिक, मैंने आपको बोला था ना कि पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना, फिर देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, फिर आपको वो आइसक्रीम ब्रांड्स लिखनी है जो जिन पे आप अभी वो लिखने वाले हैं रिपोर्ट, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, अब आपको वो बताना है कि कौन सा कॉमन फ्लेवर, कितनी ब्रांड्स आपने लिए हैं, उनमें जो जो कॉमन फ्लेवर है, जो जो सेम फ्लेवर्स है वो लिखने हैं आइसक्रीम के। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, अब आपने जितनी भी ब्रांड्स लिए हैं उन सबका वो क्या कहते हैं ढूंढना है कि कौन सा उनका फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, और उनका प्राइस भी ढूंढना है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, अब उसके बारे में लिखो, उस आइसक्रीम के बारे में लिखो जिसका आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ओके। बाद है वर्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं मिलते जुलते वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं उनमें हमें कलर करना है। सिटी कार्ट नहीं मिल रहा, हीट स्ट्रीट मिल रहा है, ब्लो गोज नहीं मिल रहा, डू और गो भी नहीं मिल रहा, हार्ड यार्ड मिल रहा है, बॉल डॉल मिल रहा है, काउ सो नहीं मिल रहा, लेबर टेबल मिल रहा है, स्काई माई मिल रहा है, प्ले ओबे मिल रहा है, रेस फेस भी मिल रहा है, बस इतने मिल रहे हैं। और क्या कहते हैं सिटी कार्ड ब्लॉगर्स ये सब नहीं मिल रहे हैं, जो जो मिल रहे थे हमने उनमें कलर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम, ओके। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये किसके लिए वर्ड्स यूज हुए हैं ये सारे। तो जॉयफुल यूज हुआ है साइट के लिए, ओके, जॉयफुल यूज है साइट के लिए। लिटिल यूज हुआ है कार्ट के लिए, ओके। राउंड यूज हुआ है अम्ब्रेला के लिए, अम्ब्रेला, ओके, अम्ब्रेला के लिए राउंड यूज हुआ है। फिर what are the describing words used in poem for the following, हमें इसमें भी वही करना है, तो इन सब का हमें अब बताना है। तो माउंट्स के लिए क्या यूज हुआ है, माउंट्स के लिए यूज है ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ओके, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, ओके। फिर फ्लेवर्स, फ्लेवर्स का के लिए क्या यूज है, वैनिला, चॉकलेट, चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ओके। और उसके लिए क्लस्टर के लिए द वे द चिल्ड्रन, द वे द चिल्ड्रन, ओके। फिर कलर द बॉक्सेस विद फन टाइम, कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर मेंशन्ड इन ईच,
ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ फ्लेवर्स के नाम लिखे हैं। अभी हमें इनमें कलर करना है और बताना है कि कौन सा किसका कलर होता है। तो सबसे पहले है चॉकलेट। चॉकलेट का ब्लैक होता है। ओके, वैनिला का वाइट होता है। ऑरेंज का ऑरेंजी होता है। और ब्लैक करंट का मेरे को पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप कर देना। और स्ट्रॉबेरी का पिंक होता है। रस्पबेरी का नहीं पता मेरे को। और बटर स्कॉच का थोड़ा स्किनी कलर का होता है। बस अभी मेरे को ब्लैक करंट, पिस्ता और रस्पबेरी का नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप इसमें कर सकते हैं। फिर draw and color your dream ice cream. Describe it using interesting describing word, the color, the flavor, the size, how it look, tastes, feels, etc. तो आपको यहाँ पर अपने आइसक्रीम एक बनानी है और उसके बारे में लिखना है। तो आप कैसे भी एक आइसक्रीम बना सकते हैं जो आप जैसी आपको आती हो। ओके, ऐसी कुछ भी। फिर Have you ever eaten कुल्फी, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? ओके, तो अभी पहले तो हमें एक बात बताओ मेरे को आप कि ये जो कुल्फी है वो कहाँ से आई है? वो आई है नॉर्थ इंडिया से। ये आप याद रखना, ये कभी भी किसी भी टेस्ट में आ सकता है। ये जीके क्वेश्चन का ही एक पार्ट लग रहा है। ओके, फिर इसका मतलब है कि क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? अगर आपने खाई है तो यस लिख देना, नहीं तो नहीं खाई तो नो लिख देना। ओके, फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट्स सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर बताना है कि कुल्फी कैसे बनती, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि कुल्फी कैसे बनती है, पर ये सही अच्छे से नहीं लिखा है। हमें यहाँ पर 1 2 3 लिख के सही बताना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है? द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर का मतलब क्या होता है? पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। तो पहले तो कुल्फी वाला अपने घड़े में से कुल्फी निकालता है फर्स्ट, है ना। फिर ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। ओके, तो फिर वो अपनी जो कुल्फी है वो प्लेट में निकालता है, सेकेंड। ओके, फिर थर्ड, ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। फिर वो कुछ फालूदा कोई डिश होती होगी वो उसके आर पार डालता है। ओके, फिर उसके बाद देन ही pour सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। फिर उसके ऊपर कुछ सिरप डालता है। आपने देखा है कुछ सिरप इस टाइप का होता है, वो डालता है और उसे सर्व करता है। ओके, उसके बाद फिर ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम अब ये वाला चैप्टर हम करेंगे वंडरफुल वेस्ट अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।